हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का दोहरारी धरती में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं राजस्थान के जैसलमेर के छोटे से गांव पोखरण में। तो दोस्तों, यह जो आप किला देख रहे हो, यह किला 14वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण है वो किया गया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताता हूँ। तो दोस्तों, इस किले का जो निर्माण है वो लाल कलर के पत्थरों से किया गया। थोड़ा सा आगे आने पे हमें दिखता है एक भव्य जो दरवाजा है वो। तो दोस्तों, इसकी हाइट है, आप देख सकते हैं 25 फुट की इसकी हाइट है। इस दरवाजे की खास बात यह है कि दोस्तों, इस दरवाजे पे नुकीली किले हैं वो लगी हुई है, क्योंकि एक अलग ही अपने आप में विशेषता है। हाथियों के द्वारा जब आक्रमण किया जाता था तो इन किलों के द्वारा उन हाथियों को रोका जाता था। आगे की ओर चलने पर हमें दिखता है यहाँ पे टिकट कर। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे पर पर्सन 50 रुपए की एक टिकट लेनी होती है, फिर इस किले में हमें अंदर एंट्री मिलती है। दोस्तों, अब थोड़ा ही आगे चलने पे हमें जो इस किले का निचला भाग है वो नजर आता है। तो एक बार दोस्तों, इसकी सुंदरता और इसकी गौरवता है वो आप एक बार यहाँ नजर डाल लीजिए। यह सारा जो बना हुआ है ये सैनिकों को ठहरने के लिए जगह वो बनाई गई है। दोस्तों, यहाँ पे जो सैनिक है वो ठहरते थे ताकि जब दुश्मन आए तो उनको यहीं रोका जा सकता है। ये कमरे बने हुए हैं। दोस्तों, इस किले की एक खास बात ये भी है कि यह जैसलमेर और जोधपुर की सीमा पे यह किला स्थित है। जिस प्रकार अभी के समय में पोखरण परमाणु बम के नाम से विख्यात है, यहाँ पे परमाणु परीक्षण है, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को बता दिया था कि हमारे पास भी परमाणु नामक एक शक्ति है, वो हमारे पास भी है। तो उसी प्रकार दोस्तों, यह पोखरण है वो अपने आप में पहले इतिहास में भी जाना जाता था, क्योंकि दोस्तों जैसलमेर और जोधपुर दोनों को जीतने के लिए पोखरण एक ऐसा स्थान था। जोधपुर के अंडर है, ये 80 साल तक पोखरण है वो रहा था और बाकी समय पीरियड में ये जैसलमेर के अंडर ही था। और दोस्तों, यहाँ पर कई राजाओं ने अपने समय में अलग अलग समय में यहाँ पे विकास करवाया था। और दोस्तों, बाबा रामदेव का नाम तो आपने सुना ही था। तो दोस्तों, उनका ये विद्यालय हम बोल सकते हैं, गुरुकुल बोल सकते हैं, वो भी इनका जो बचपन का समय पीरियड था वो यहीं बीता था। तो दोस्तों, यह जैसलमेर जोधपुर की सीमा पे स्थित है। जब दोस्तों जैसलमेर को जीतना हो, किसी राजा को जैसलमेर को जीतना होता तो वह सबसे पहले उसकी नज़र है इस पोखरण पे ही रहती, क्योंकि जब एक बार पोखरण उसके अंडर आ गया तो जैसलमेर को जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। और उसी प्रकार जोधपुर है, जोधपुर की सीमा पे भी ये पोखरण है, ये स्थित है। तो दोस्तों, जिस प्रकार जैसलमेर को जीतना होता उसी प्रकार जोधपुर को भी जीतना होता, तो पहले वो कोई भी राजा है वो पोखरण को जीतने में इच्छुक रहता है। एक बार 17वीं सदी में बाबा रामदेव है, उनके पिताजी ने इस किले का जीर्णोद्धार करवाया और कुछ हिस्सा है उन्होंने उसका निर्माण भी करवाया। तो देख रहे हो रास्ता, ये घोड़ों को ऊपर की ओर ले जाने के लिए ये जो मार्ग है वो बनाए गए हैं, नहीं तो वरना यहाँ पे सीढ़ियाँ भी लग सकती थी, तो वो घोड़े एक साथ यहाँ पे ऊपर की ओर आ सकते थे। तो थोड़ा ही आगे चलने पे यहाँ पे एक बरामदा, अभी के समय में बोलते हैं बरामदा, तो वो यहाँ पे हमें नजर आता है। बरामदे टाइप का कुछ बना हुआ है, अभी यहाँ पर जीर्णोद्धार हो रहा है, इसका निर्माण है वापस हो रहा है। ऐसा ही आगे आने पे हमें नजर आता है एक ऐसा मान लो खजाना छुपाने वाला, सोना या चांदी छुपाने वाला, या पानी को रखने वाला, या हम बोल सकते हैं अंदाज रखने वाला। दोस्तों, ये बनाया हुआ है एक मटके टाइप का है, एक ही पत्थर को तराश के इसकी कारीगरी है वो की गई है। एक बार इसके अंदर भी दिखा दीजिए आप। तो दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार सा था। और दोस्तों, यहाँ पे इसका जो ढक बोलते हैं हम बंद करने का, तो दोस्तों वो यहाँ पे इतना बड़ा पत्थर है वो रखा जाता था इसके ऊपर। तो दोस्तों, सोच सकते हो एक ही पत्थर को इस प्रकार से तराश कर बनाई गई जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से है। अब चलते हैं हम आगे की ओर। यहाँ पे दोस्तों एक साथ 4 से 5 घोड़े यहाँ पे चल सकते हैं, इतना स्पेस है यहाँ पे बना हुआ है। थोड़ा ही ऊपर चलने पर हमें दोस्तों यहाँ पे नजर आती है इतने वाली तोपें। दोस्तों, यह सामने जो कोई दुश्मन आता था उसको क्षति पहुंचाने के लिए यहाँ पे बड़ी बड़ी तोपें हैं वो लगाई गई है। दोस्तों, यहाँ पे म्यूजियम है, वहाँ पे हमें जो गोले हैं वो भी देखने को मिलेंगे इनमें डालने के लिए। तो दोस्तों, वो भी आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे 4 है वो तोपें लगी हुई है। और सामने की ओर आइए, एक खास चीज इसकी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इस किले की जो दीवारें हैं वो एक बार आप इसकी मोटाई देख सकते हो, पर सभी राजाओं की नज़र है वो इस किले पे रहती थी, तो उसकी सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी दीवार है उसका निर्माण करवाया ताकि बाहर से जो दुश्मन आक्रमण करे
वो इस किले को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाए। दोस्तों अभी के समय में हम बोलते हैं जाली, जो जाली होती है वो दोस्तों एक पत्थर को यहाँ पे तराश के कुछ इस प्रकार से इस की डिजाइन है वो बनाई गई है। एक बार आप यहाँ पर नजर डालिए कितनी सुंदर है। ये सामने आ जाता है दोस्तों इतना खाली स्पेस। एक मेरे को ये नहीं समझ में आया कि दोस्तों ये क्या कौन सी चीज है ऐसी। दोस्तों एक रस्सी भी पत्थर को काट सकती है। ये कहावत तो हमने सुनी थी, जब एक ही कुएं में से लगातार पानी निकाला जाता है तो पत्थर में भी कुछ इस प्रकार से छेद हो जाता है। लेकिन ये कौन सी चीज थी? शायद ये कुछ झूला होता है, उस झूले को रखने की जगह होगी और फिर यहाँ पर उसको इस प्रकार से बार बार इसको हिलाया गया तो इस पत्थर की भी डिजाइन कुछ इस प्रकार से हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे सामने एक बार नजर डाल लीजिए आप, कितना सुंदर है, जो आप बोल सकते हो चौक है, कितना सुंदर है वो नजर आ रहा है। एक बार किला है वो दोस्तों, इसकी सुंदरता है वो इससे नजर है वो हमारी हटती भी नहीं है। तो दोस्तों इधर से हम आगे चलते हैं। इस किले की इतनी सुंदरता और इतनी आकर्षकता है कि यहाँ से नजर है वो पर्यटकों की हटती भी नहीं है, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिधर भी नजर डालते हैं वो दोस्तों उधर ही वो अपनी ओर आकर्षित करता है। तभी तो दोस्तों ये जो हमारे पुराणों इतिहासों में इस किले का उल्लेख किया गया है, रामायण के टाइम से इस किले का, इस पोखरण नामक स्थान का है दोस्तों, जो हमें सुनने को और पढ़ने को मिलता है। तो थोड़ा ही आगे चलने पे आपको एक ऐसी सुंदर ऐसी कलात्मक आकृति मिलेगी जो शायद ही आपने किसी अन्य किले या अन्य महल में देखी होगी। दोस्तों एक बार आप ऊपर नजर डालिए। दोस्तों इसके ऊपर ले चलते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर लेकर चलते हैं। आपको अंदर तो नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन जहां तक हो सकता है वहां तक आपको लेकर चलते हैं। अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। ये है जो इस प्रकार से बना हुआ है, ऊपर जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है और ऊपर आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़े चारों ओर, किले के चारों ओर इन तोपों का है, जो मुख बोल सकते हो आप, वो चारों ओर है। दोस्तों किधर से भी दुश्मन अगर हमला कर दे तो यहाँ से उसको संभाला जा सकता है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं किले के पीछे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे जो इस किले में घोड़े, हाथी, उनको रखा जाता था और उनके संकेत है वो हमें वहाँ पे जो लगी हुई है, एक बार नजर डालना वहाँ पे जो उनको बांधने की, जो अभी के समय में बोलते हैं खुंटा, वो खुंटे का प्रतीक है वहाँ पे नजर आता है। और दोस्तों बड़े बड़े जो कुंड बोल सकते हैं वहाँ पे हाथी और घोड़ों को पानी पिलाने के लिए वो भी बने हुए हैं। इस किले का निर्माण है दोस्तों कई राजाओं ने करवाया था। एक राजा के द्वारा इस किले का निर्माण है वो नहीं हुआ था। इस किले का सर्वप्रथम निर्माण है वो 14वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण हुआ था और उसके बाद इस किले का निर्माण है वो मान सिंह जी ने करवाया था। उस किले में सबसे कम सीढ़ियां लगी हुई है। सारा रास्ता है वो हाथी घोड़ों को आने और जाने के लिए रास्ता है वो बना हुआ था। सबसे अच्छी चीज तो यह है इस किले की कि यहाँ पे हम दुश्मन को 3 ओर से देख सकते हैं। यहाँ पे एक जो हॉल बना हुआ है इसमें दोस्तों 3 ओर से हम दुश्मन को देख सकते हैं। नीचे जो हॉल बना हुआ है यहाँ से भी हम 3 ओर से दुश्मन को देख सकते हैं। राजा के द्वारा जो घोड़े और हाथी रखे जाते थे उनको बांधने की और उनको रखने की जगह थे वो पीछे का, जो किले का पीछे का भाग है वहाँ पे है। तो दोस्तों अब हम वहाँ पे लेकर चलते हैं। जो ये आपके सामने जो नजर आ रहा है ये दोस्तों हाथी घोड़े उनको रखने का स्थान था। मैं आपको नीचे चल के दिखा देता हूँ प्रमाण कि हाथी घोड़ों को रखने की जगह वो कुछ इस प्रकार से थी। इनका प्रमाण है वो आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े जो टप है वो रखे गए हैं। और दोस्तों जो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी पानी, घोड़ों और हाथियों को पानी पाने के लिए दोस्तों बड़े बड़े कुंड है वो भी रखे हुए हैं। इस किले की खास बात यह है कि दोस्तों इसमें स्विमिंग पूल है वो भी प्राचीन समय का। और नीचे चलते हैं दोस्तों। इस किले में राजाओं के द्वारा पहने जाने वाली वेशभूषाएं और दोस्तों जो पुराने समय के लोग ताले बोल सकते हैं हम वो, और दोस्तों यहाँ पे कई प्रकार की बंदूकें, तोपें और दोस्तों कई प्रकार की तलवारें उनका प्रमाण है वो दोस्तों किले में आगे एक म्यूजियम बना हुआ है, उस म्यूजियम में दोस्तों हमें नजर आएगा। दोस्तों इस किले के पीछे के भाग में मैंने आपको बताया था हाथी घोड़े रखे जाते थे। दोस्तों उन हाथी घोड़ों को बांधने के लिए यहाँ पे दोस्तों
संकल है, जो हाथी को बांधने के लिए जो संकल का उपयोग किया जाता था, तो दोस्तों उस कुछ इस प्रकार से इनका उपयोग उनको बांधने के लिए किया जाता था। यहाँ पे एक जो पानी रखने के लिए हाथी घोड़ों को पिलाने के लिए एक बड़ा सा कुंड बना हुआ है दोस्तों। इसमें हाथी घोड़े जो भी है वो यहाँ पे पानी पीते होंगे। और दोस्तों सामने की ओर जो आप बरामदा टाइप का देख रहे हो, वो शायद घोड़ों को रखने के लिए, यहाँ पे घोड़ों को रखने के लिए शायद ये बरामदा है वो बनाया होगा। और दोस्तों इधर की ओर तो यहाँ पर पहले ये जो दीवार है ये नहीं थी, ये पीछे का सारा भाग एक ही था। और दोस्तों मैं एक जो बड़ा कुंड है वो दिखा देता हूँ आपको। इस पीछे के बरामदे में जो बड़ा कुंड है वो कुछ ये है दोस्तों। यहाँ पे शायद हाथियों को पानी है वो पिलाने के लिए यहाँ पे जो बड़ा कुंड है वो कुछ बनाया हुआ है दोस्तों। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको जो ये तिबारा बना हुआ है उसके अंदर। बाबा रामदेव की शिक्षा है वो यही हुई थी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अंदर घुसते ही बाबा रामदेव की लीला, यहाँ पे बाबा रामदेव और उनकी लीला है वो बताई गई है दोस्तों। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि बाबा रामदेव का यहाँ पे बचपन बीता था। तो दोस्तों ये झूला है, बाबा रामदेव को झुलाने के लिए ये झूला है। तो दोस्तों ये झूला बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे अनेक प्रकार से भक्त आते हैं, वो भक्त जन बाबा रामदेव की श्रद्धा में अपने जो हाथ में जो धागा बंधा हुआ है उनको बांधते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें मिलता है बाबा रामदेव का व्हाइट घोड़ा। आप यहाँ पे प्रमाण है वो देख सकते हो हाथी घोड़ों बांधने के लिए। तो दोस्तों शायद आज का ये वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक अगला टॉपिक बनाएंगे, उसमें ये पूरा किला है वो कवर करेंगे। अंदर होटल बनी हुई है, आप यहाँ भी रुक सकते हो, वो हम आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में जरूर दिखाएंगे।